जब बेरोजगारी का है इतना अंधकार, सरकार बदलती है लेकिन राजस्थान के बेरोजगार युवा है उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, तब नौकरी पर पहले हो हमारा अधिकार। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार में बिल लाए और युवाओं के हित की रक्षा करे। दूसरे राज्यों ने हमारे युवाओं को रोका तो राजस्थान क्यों दे उन्हें मौका। अपनी अपनी तरह से बिल लाके, कानून बना के, शर्तें लगा के और दूसरे स्टेट से आने वाले बेरोजगार युवाओं को रोका जा रहा है और राजस्थान के अंदर जो यहाँ के युवा हैं उनको भी एग्जाम देने के लिए राजस्थान स्टेट से बाहर भेजा जा रहा है। हरियाणा में बवाल, राजस्थान में सवाल। बेरोजगार युवाओं को रोका जा रहा है और लोकल के लिए वोकल क्यों नहीं। रोजगार अपने आप में एक द्वंद्व है, पहले पाना फिर उसे बनाए रखना किसी जंग से कम नहीं। कभी देशों की सीमाएं इसमें रोड़ा बन जाती थी और अब प्रदेशों की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हरियाणा में हरियाणवियों को नौकरी में आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद इसी तरह की मांग राजस्थान में फिर जोर पकड़ रही है कि राजस्थान में भी राजस्थानी फर्स्ट किया जाए। शून्यकाल में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए यह मांग उठाकर फिर इस बहस को लाइमलाइट में ला दिया है। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे। एज ओल्ड सवाल है, जब भी इस तरह की बहस होती है तो यह सवाल जरूर उठता है कि नौकरी पर पहला हक किसका होना चाहिए, टैलेंट का या फिर स्थानीय का। वहीं सवाल नंबर 2, जैसे हरियाणा ने किया हरियाणवी फर्स्ट, ठीक उसी तरह राजस्थानी फर्स्ट, यह कितना संवैधानिक होगा, क्योंकि यह तो तय मान लीजिए कोई भी राज्य सरकार इस तरह का फैसला लेगी तो मामला कोर्ट में जाएगा और उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठेंगे। सवाल नंबर 3, नौकरी का टोटा है तो क्या इस तरह का कदम सरकारों द्वारा युवाओं के बीच में परोसी गई एक लॉलीपॉप है? इन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। AK जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उपेंद्र यादव अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अशोक सिंह शेखावत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है कुल मिलाकर रोजगार को लेकर, तो क्या ये इस तरह का रास्ता निकाला गया है? क्या ये अगर हरियाणा में सही है तो फिर आपके लिए राजस्थान में भी सही होना ही चाहिए? देखो कि कई स्टेट हैं जिन स्टेटों के अंदर उनकी भाषा को बोलना जो लिखा हुआ उसको और लिखना आना चाहिए, ऐसा उन्होंने संशोधन करके, जैसे महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, ऐसी कई स्टेट हैं जैसे गोवा हो, उनमें ये प्रावधान किए गए। और इन 1.5-2 सालों में ये मांग भी बार बार में उठ रही है कि राजस्थान के अंदर भी क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिसमें यहाँ के जो स्थानीय जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले। तो सरकार की यदि पहल की जाती है, सरकार उसमें पहल करे और एक बिल के रूप में लेके आए और उसमें बिल के अंदर सभी प्रावधान हो जो कानूनी रूप से हो, तो उसका एक स्वागत योग्य होगा। लेकिन लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बीच में टोक रहा हूं अशोक सिंह जी, लेकिन मुझे एक बात समझाइए। अगर राजस्थानी भाषा को अब तक मान्यता मिल गई होती तो आधा रास्ता तो तय हो चुका होता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो कि नहीं 2 सेकंड, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं। दरअसल दूसरी बात जो है उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी पार्टी है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन, तो 1 नेशन 1 अपॉर्चुनिटी की बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं, देखो कि बात जिस प्रकार से आज विधायक जी ने वहां पर जाकर के एक क्वेश्चन उठाया, उन्होंने 295 के तहत उठाया, लेकिन कोई संवैधानिक रूप से हो तो उनकी बात चर्चा की जा सकती है। राजस्थानी भाषा का एक आपको कहेंगे कि साहब इनको एक राजस्थान के अंदर मान्यता मिलनी चाहिए, ये विषय एक अलग है और एक नौकरी का विषय, रोजगार का विषय अलग है। तो इसलिए सरकार के द्वारा पार्टी जब 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन जैसी बात करती है तो 1 नेशन 1 अपॉर्चुनिटी की बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी जाइए, किसी प्रकार के जैसे आरपीसी के द्वारा वैकेंसी निकलती है, उसमें अंदर सब कुछ व्यवस्था की गई है। यदि बाहर का कोई स्टेट का कोई राजस्थान में आएगा तो उसको चाहे वहां रिजर्वेशन मिल रहा है उस स्टेट के अंदर, लेकिन राजस्थान में उसको नहीं मिलेगा, वो सामान्य श्रेणी के अंदर आएगा। लेकिन इस प्रकार की आज वर्तमान में यदि समस्या आ रही है, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कर रहा है,
तो इसमें हरियाणा तो आपकी पहल पार्टी की करिए, सरकार तो वाले राजस्थान की स्टेट है। ने, लेकिन ये सरकार हमारे की अगर वैकेंसी युवा नहीं वहां निकाल जाकर रही। नौकरी करना लेकिन चाहते थे मैं कह रहा तो हूं, उनके राजस्थान रास्ते में में वैकेंसी एक नहीं ऐसी निकल रही बाधा खड़ी कर दी है जो कि उनके अब कानून के रूप में सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हरियाणा की बीजेपी ने राजस्थान के अंदर राजस्थान के युवाओं के साथ एक तरह से ये कर दिया कि भाई आप वहां जाओगे तो आपकी भर्ती मुश्किलें करी और बढ़ रही हैं। लेकिन ठीक है, इसकी संवैधानिकता किस तरह से स्टैंड करेगी ये एके जैन साहब मुझे बताएंगे। एके जैन साहब, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन संविधान कहता है, आर्टिकल्स होते हैं, क्या इस तरह का कदम किसी के अधिकारों का हनन करेगा या स्टैंड करेगा कोर्ट में? देखिए, लेजिस्लेचर्स का काम संविधान के अनुसार कानून बनाना है और संविधान के विपरीत कानून बनाए जाते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में और अन्य धाराओं में लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का 16(2) कहता है कि क्षेत्र, जाति, जन्म और इसके स्थान पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने वन नेशन वन सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया था। हमने राज्यों को पूरे देश में कहीं भी जाने की और रोजगार पब्लिक करने की सेक्टर में, स्वतंत्रता मतलब दी। सरकारी नौकरी में, परंतु ना कि आर्टिकल प्राइवेट 16(3) नौकरी में। ये कहता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में तो कानून ला सकते हैं। यही अपने आप में एक संदेहास्पद है कि जनता को खुश करने के लिए कुछ भी कानून बनाने, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या नहीं हो। आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में डोमिसाइल का रेस्ट्रिक्शंस ग्रेड 3 ग्रेड फ्रेंड सर्विसेज में लगा सकती है। मणिपुर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, कुछ राज्यों में, पर ये केंद्र सरकार लगा सकती है और वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। राज्य सरकारों को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है कि वो स्थानीय निवास के आधार पर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की तो दूर की बात है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं लगा सकते और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए डोमिसाइल की शर्त लगा दें। ये शुद्ध रूप से गैर कानूनी है। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेज स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सन ऑफ साइल का कंसेप्ट हिंदुस्तान की एकता के लिए खतरा है। उसके बाद सुषमा रेड्डी का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये संभव है कि आप स्थानीय नौकरियां देते हैं तो स्थानीय भाषा का ज्ञान, स्थानीय कानूनों का ज्ञान उसमें आवश्यक किया जाता है। राजस्थान के एक मामले में जो राजस्थान हाईकोर्ट जज बने GR मूलचंदानी, उनका भी अपॉइंटमेंट एडीजे में इसी आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था कि वो यूपी के रहने वाले हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते हैं। तो जो अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए, वोट करने के लिए कुछ भी करे, परंतु जब तक वन नेशन वन सिटीजन का प्रिंसिपल है, इस तरह के कानून कॉन्स्टिट्यूशनली कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है उपेन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कई बार इस तरह की मांग उठती रही है और समय समय पर बहस भी उठती रही है, लेकिन अब यह बहस जोर पकड़ेगी क्योंकि हरियाणा में एक घटनाक्रम हुआ है। तो एक बेरोजगार है, उसे क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, कहीं पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाए और बाकी तमाम राज्यों में पॉसिबिलिटी घट जाए। ये इस पर क्या कमेंट है आपका? देखो, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा। पहले यूपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की थी और हरियाणा में जो 75% लागू किया, उससे पहले सरकारी जॉब में 10 नंबर वो अपने स्थानीय निवासियों को अलग से देते थे। और 20 से 22 राज्य ऐसे हैं, 3 तरह से राजस्थान के अभ्यर्थियों को रोका जाता है, भाषा के आधार पर, स्थानीय नागरिकता के आधार पर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। हम लगातार 3 साल से संघर्ष करें इस मुद्दों को लेकर। पहले भी आपने आपके चैनल पर डिबेट हुई थी, हमने मांग की थी कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को उनको पूरा हक मिले या अन्य राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को लिया जाए। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों राजस्थान में इतने लोग बाहर के लोग आ रहे हैं? यदि राजस्थान के में बाहर के लोग आ रहे हैं तो राजस्थान वालों को भी 20 से 22 राज्यों में भेजा जाए, क्योंकि उनको रोका जा रहा है। सब लोग, सब राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी वो लागू होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के युवा लगातार मांग करे, 3 साल से लगातार मांग की है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही उपेन, देखिए, आपकी राजनीतिक समझ भी ठीक ठाक है और आप राजनीतिक पहलू भी खंगालने की कोशिशें करते हैं कई चीजों का। इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है कि जब सिस्टम में खाली पद हैं तो ये अस्थायी नौकरी में भी एक लालच देकर युवाओं के साथ करना क्या चाहते हैं? उनकी जिंदगी दुश्वार करना चाहते हैं या उन्हें एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं या सिर्फ उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं?
देखो अस्थायी नौकरी के तो हम सख्त खिलाफ है, शोषण होता है वो संविदा पे लगाकर। आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, मैं आज अजमेर आरपीसी के बाहर यहाँ 11 दिन से धरना चला, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 5000 ट्रेनिंग तक गिरते हुआ, मैं वहीं मौजूद हूँ, वहीं से मैं लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो सिस्टम में खामियां है, या तो बाहरी राज्यों वाले ले जाते हैं, या नौकरी आती है तो कोर्ट में अटक जाती है, या पेपर लीक हो जाता है, या समय पे एग्जाम नहीं होती, परिणाम नहीं होती, आखिरकार बेरोजगार कहाँ जाए। आज नेता लोग वोटों खातिर युवाओं को यूज तो करते हैं, उनके नाम पे वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनका भविष्य का आज तक पता नहीं है कि आज युवा दरिद्र की ठोकरें खा रहा है। लेकिन राजस्थान में हमने एक अभियान चलाया, कल भी सोशल मीडिया पे 5 लाख ट्वीट है कि नो जॉब तो नो वोट, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। यह अभियान राजस्थान में हमने युवाओं ने चला रखा है और मरते दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब नेताओं की खैर नहीं, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। ठीक है उपेंद्र, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम जी, आपके पास आ रहा हूं इस माफी के साथ कि थोड़ा डिले हो गया आपके पास आने में। देखिए, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी राज्य के प्रति है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अब अगर विधानसभा में एक सवाल उठा है तो जवाब भी सोच समझ कर देना होगा। आपकी पार्टी क्या सोच रखती है इस विषय पर? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं यह सभी को कि अभी ये कुछ समय पहले की बात है कि 2019 जब साल समाप्त हो रहा था तो ये इस तरह की मांग आई थी कि राजस्थान में भी जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के लिए नौकरियों में कुछ आरक्षण होना चाहिए। और हमारी सरकार ने एक मन बनाया था कि 75% करीब जो है हमारे स्थानीय जो भी गैर सरकारी संस्थान है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे पार्टनरशिप यूनिट्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो, उद्योग हो या सरकारी हो, इनमें प्रायोरिटी राजस्थानी जो लोकल युवा हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हीं को दिया जाए रोजगार। और इसको लेकर के काफी मंथन हुआ और इसको लेकर के जब मंथन चल रहा था और पॉलिसी चूंकि डिसीजन मेकिंग थी, तो हम लोगों ने सभी उद्योग जो जगत के जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, इनसे बातचीत की और इसके लेकर के CII जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, इसको लेकर के सितंबर एंड में एक बड़ी मीटिंग आहूत भी हुई थी जो अपरिय कारण से हो नहीं पाई। और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इनसे बातचीत चल रही थी, क्योंकि इसमें तरह तरह के सुझाव आ रहे थे कि जो नए उद्योग लगे उनमें ये नीति लागू होनी चाहिए, पुरानों पे लागू नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं ये होनी थी 2020 में और इसको 2020 में लागू होने को लेकर के जो मंथन था, सब जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उद्योग जगत था, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस में लेना बड़ा आवश्यक है और एक कानूनी पहलू भी देखना आवश्यक है कि इसमें क्या आरक्षण हो सकता है या प्रायोरिटी हो सकती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा। आप किसी नतीजे तक जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं आपको। तो ये नीति लागू होनी थी 2020 में, नहीं अभी इसमें ये मंथन चल रहा है क्योंकि इसके कानूनी पहलू लेकर के और सारी चीजें देख करके इसको ये लागू होना है। और 2020 का जो ये एक बात का जवाब दीजिएगा स्वर्णिम जी, तो उसके बाद मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, चालू हो गया और इस कारण मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ठप हो गई। आपने गैर सरकारी वर्ग के लिए इतना मंथन किया और जो सिस्टम में पद खाली पड़े हैं जो कि सरकारी नौकरी, नहीं सरकारी भी, गैर सरकारी नहीं। अच्छा, सरकारी में भी आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, चाहे फैक्ट्रीज हो, पब्लिक एंटरप्राइजेज हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पार्टनरशिप, अगर आप खाली पड़े सारे पद भर लेते और उसके बाद इस कदम का सोचते तो ज्यादा स्वागत योग्य होती है आपकी सोच। सिस्टम में तो कई पद खाली पड़े हैं। उपेन कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्या? उपेन क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोलिएगा। देखिए, निश्चित रूप से भरे जाएंगे क्योंकि अभी सारी जो स्थितियां हैं, मैं कहना चाह रहा था, मैं इनको कहना चाह रहा, सरवण जी सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले बजट में आपने 75,000 पदों की घोषणा की, उसमें जो 9,000 पद थे ऊर्जा विभाग के, 6,000 टेक्निकल हेल्पर के, और अभी हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई, साहब मना कर दिया कि भर्ती नहीं आएगी, पद खाली नहीं है। फिर घोषणा क्यों की आपने 6,000 पदों पे? क्यों बेरोजगारों को? सीधा सवाल था, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो बोले, फिर मुझे अशोक जी से जवाब लेना है। आपने 50,000 घोषणा की, आप रुको तो उपेन तक तो जवाब मिलेगा भाई। मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। देखिए, सीधी सी बात है, पिछला वर्ष जो निकला उसमें जितनी भर्तियां होनी चाहिए, चाहे लैब टेक्नीशियन हो या और थी, उनके एग्जाम्स होने थे, वो एग्जाम संभव नहीं हो सकते थे। ठीक है, जो कोरोना काल था, इसमें जब स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री सब बंद था, लॉकडाउन है, तो अब ये सारी चीजें दोबारा चालू हुई हैं, प्रोसेस चालू हुआ है। 31,000 विषय पर आना है, मुझे एक बार फिर विषय पर आना है। अशोक सिंह शेखावत जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अशोक सिंह शेखावत जी, एक तरफ किसी एक राज्य को बहुत ज्यादा छूट मिली हुई थी, उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व था, आपने रातों रात एक डिसीजन लिया और उस राज्य को ओपन फॉर ऑल कर दिया, राइट है ना? फिर दूसरे राज्य को दूसरों के लिए सीमित करने का क्या मकसद हो सकता है? अगर आप मेरा इशारा समझ गए हो तो, नहीं तो मैं और क्लियर कर सकता हूं।
नहीं, जिस प्रकार से मान लो कि ऑल इंडिया में 21 स्टेटों के बारे में बताया गया और वो विधानसभा में चर्चा भी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की कोई भी चर्चा होती है और उसमें ये कहा जाता है कि स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाकर के लेकिन उसको कश्मीर पढ़ना सिर्फ चाहिए और कश्मीरियों लिखना का था, चाहिए। आपने उसको ये देश का कानूनी बना रूप में लिया ये ना। लेके आते तो दिक्कत नहीं आती है। फिर हरियाणा सिर्फ हरियाणवियों का क्यों नहीं, होगा, उसको मैं ये दिक्कत जानना नहीं चाह आती रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको मैं यहां की बात बताऊं, राजस्थान की। आप हरियाणा के उदाहरण लोगे तो आपके कई स्टेट में भी मिल जाएंगे आपको उदाहरण। हाँ, है, लेकिन बहुत सारे राजस्थान हैं। के अंदर आप ये बताइए कि 75,000 जैसे उपेंद्र भाई ने कहा, नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं राजस्थान के अंदर यदि अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको इन्होंने कहा कि हम स्थायी करेंगे, 8 मीटिंगें हो चुकी है, 3 लाख इनको ढूंढ रहे हैं। बात कर रहा हूं कहां हो राजस्थानी आपके फर्स्ट की। मंत्रीगण उसको के प्लीज पास डिरेल नहीं ना आ रहे। करें। मैं राजस्थानी फर्स्ट होने की बात कर रहा राजस्थान हूं। फर्स्ट में ही आ रहा हूं ना। यदि वैकेंसी नहीं निकलेगी आपकी, यदि मैं कह रहा हूं वैकेंसी नहीं निकलेगी, तो आप राजस्थान फर्स्ट कहां करेंगे? नहीं तो अगर ये कह रहे हैं सरकार कि आगे आप बढ़ती है तो क्या 75% बीजेपी हम किसमें कर रहे सपोर्ट हैं? करेगी? और जो लोग अब अगर indecision में आ रहे हैं- सरकार बढ़ती है 75% नहीं, आरक्षण हम की कह रहे हैं तरफ, तो ना, क्या यदि- बीजेपी सपोर्ट यदि करेगी? इसी प्रकार का कोई बिल लेके आएंगे, नहीं बिल तो लेके आएंगे ना, तो चर्चा तो जब होगी ना जब बिल लेके आएंगे। हाँ। आप बिल नहीं लेके आ रहे, आप कोल कल्पित बातें कर रहे हो कि हम इंडस्ट्री से मिलकर के अच्छा, बिल लाना तो स्वागत योग्य कदम होगा। के अंदर आरक्षण देंगे, यदि कब करोगे? नहीं मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार का बिल आता है उसमें चर्चा तो होगी ना। आप क्या उसमें प्रावधान तो करोगे? ए.के. जैन साहब, मुझे लेकिन ये बात नहीं है। ए.के. जैन साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सरकार, 2 मिनट रुकिए। ए.के. जैन साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार जो बिल लाती है वो बिना लीगल एडवाइस के लाती होगी। तो क्या लीगल एडवाइस कॉम्प्लिकेटेड दी जा रही है सरकारों को? इनको लेके आना है, सरकारें- तो सरकार को 2 मिनट अशोक जी, अब रुकिए। अब आप देखिए, सरकारें जैसा बिल लाती हैं वो कानूनी फ्रेमवर्क में अगर लाती होती तो ज्यादातर कानून है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं फुटते। कर्नाटक में अरे 2 मिनट अशोक जी, रुकिए ना भाई। कर्नाटक के अंदर इसी अशोक तरह जी का प्लीज। हाँ, ए.के. जैन साहब, कर्नाटक के अंदर कर्नाटक गवर्नमेंट ने कन्नाडा प्राइड के नाम से इसी तरह के बिल प्रपोज किए थे, पर कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने जो कानून के ज्ञाता थे उन्होंने कहा था कि इस तरह के कानून भारतीय संविधान के विपरीत है और कर्नाटक की गवर्नमेंट को उसको विड्रॉ करना पड़ा था। पर ये अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स है वो कितना ईमानदारी से करते हैं उसकी बात है। जिसका उदाहरण हरियाणा का सादा उदाहरण है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो आपने किया नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर हिंट लेते हैं तो समझ सकते हैं कि सीआईआई ने सीधे बोला हरियाणा सरकार को कि एक बार फिर सोचो भाई। स्वर्णिम जी, आप यहां वहां रिएक्शंस की खोज कर रहे थे, अगर आप हिंट लेते हैं तो सीआईआई ने खुद कहा हरियाणा सरकार को कि फिर से सोचो। ये आप क्या कर रहे हो? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो कदम उठाना चाहते हो उसे समय रहते उठाएंगे तब तो लोगों को फायदा मिलेगा, नहीं तो जाते जाते आप एक फुरेरी छोड़कर चले जाएंगे अगर अगला चुनाव आपकी जीतने की स्थिति नहीं बनी तो। नहीं, देखिए हमें जो काम करना है वो पुख्ता करना है। अभी ये इस पे यही विचार चल रहा था, जो विचार चूंकि इनसे बात करनी थी वो यही थी कि भाई आरक्षण हो सकता है या इसमें प्रेफरेंस हो सकती है। देखिए दोनों चीजों में फर्क है, क्योंकि एक चीज चैलेंजेबल है और एक चीज जो है जिसको पॉलिसी बनाई जा सकती है, जिसको सबको साथ लेकर के यदि चलें, सबको कॉन्फिडेंस में ले जाए तो होगा और राजस्थान के युवाओं का ही इसमें बेहतरीन फायदा होगा। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा ने लागू किया, आपने आरक्षित कर दिया, भैया आपने आरक्षित कर दिया तो आपने संवैधानिक जो प्रावधान है उनकी धज्जियां उड़ाई। ये कानून और इस तरह के अगर सिर्फ नाम के लिए ही बनाने हो तो यहाँ पे कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं वो ठोस देखेंगे आपका काम कितना पुख्ता रहेगा। उपेंद्र, मेरा अंतिम सवाल है, हमने मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। उपेंद्र, मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ पर 75% नौकरियों में मान लीजिए कि हिस्सेदारी ले लेते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में वो टोटल कट जाती है। अगर मान लीजिए 25% खुला है तो वो सबके लिए खुल गया, तो फिर क्या राजस्थान का हक वहां नहीं खत्म होगा? देखो 25% में राजस्थान के अभ्यर्थी भी आएंगे जो मेरिट में आएगा। लेकिन मैं सरवण जी को दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल तो है कि इन्होंने 2019 में स्टार्ट किया, 21 आ गई और ये लागू करते करते 23 आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, अभी ऊर्जा विभाग में भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हुई है। उपेंद्र, मैंने वो बात पूछी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे इसीलिए सवाल पूछा कि आप जवाब पूछे। मैंने आपसे पहले ही बता दिया, मेरे पास समय खत्म हो गया है, अब मैं आपके सवाल का जवाब उनसे नहीं ले पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।